हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है प्रिया और ये है देवू, मेरा छोटा भाई। और हम आज फिर से एक रिडल सॉल्व करेंगे। रिडल पार्ट 2 होगा। इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और ये बहुत अच्छे से आंसर दे पाएगा इन चीज़ों के, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मगर ठीक है, ट्राई करने तो बच्चा है। मुँह देखो इसका। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कर दूँ स्टार्ट? चलो। जैसे ही अपने रूम में जाती है उसे शक होता है कि रूम में उसके मायके जाने के बाद कोई लड़की आई थी। ध्यान से देखिए और बताइए कि सौम्या का शक सही है या नहीं। इन मामलों में मैं बहुत तेज हूँ। हार पड़ा है, हील्स पड़ी हैं दो, पर्स रखा है लेडीज, लिपस्टिक रखी है, ठीक है, बैग रखा है उधर। ये तो लड़कों वाला है, वो जो अलमारी के ऊपर रखा है वो लड़की वाला पर्स है, तो ऑब्वियसली आई है ना। नहीं, वो तो आई है, उसने तो बता दिया आई है आपको। सौम्या का पति उसे धोखा दे रहा है। रूम में लिपस्टिक, लेडी पर्स, नेकलेस और एक लेडी सैंडल है। क्या आप इन चीजों ये को तो मैं spot पहले कर ढूंढ पाएंगे? लिया था। अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। 4 मजदूर खेत में एक साथ काम कर रहे थे। उसमें से एक मजदूर का मर्डर हो जाता है। पूरे खेत में बस 4 लोग थे, यानी बचे हुए 3 मजदूर में से किसी एक ने खून किया है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। पहला मजदूर कहता है, इतना काम है सरकार, मुझे तो खाना खाने का भी फुर्सत नहीं है। खून जरूर दूसरे मजदूर ने किया होगा। दूसरा मजदूर कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, खून जरूर तीसरे मजदूर ने किया है। और तीसरा मजदूर कहता है, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। दरोगा साहब तो समझ गए थे कि चौथे मजदूर को किसने मारा है, पर क्या आप समझ पाए? इस केस का सुराग वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो पूरे मामले को फिर से अच्छे से देख सकते हैं। मैं बताऊं? बताओ। मैं बता, पहले तू बता, मुझे तो पता चल गया। आपने पहले बोल दिया तो आप बताओ। मेरे को पता आप गलती बताओगी, बताओ। वेट, 1 2 3 4 इन दोनों ने मिलके मारा है। ए और बी ने मिलके मारा है। एक सेकंड यार, नहीं, सी वाले ने मारा है, सी ने मारा है। बताऊं क्यों? काउंट करो इसके, 1 2 3 और 2 बार मारा है। 1 2 3 1 2 3 2 बार उसके सीने में घोंपा है उसको। मेरे को वहां से दिख ही नहीं रहा उसका मार। तो आगे बढ़ के बैठना। नहीं आंसर आ रहा है तो बहाने मार रहा है। ये क्या है? 6 2 बार उसने उसके त्रिशूल घुसेड़ा है पीठ अच्छा में। चलो, पीठ कह रही हूँ, इस पे छाती में। थोड़ा पास ब्राइटनेस बढ़ा लैपटॉप की। फुल है अंधे। मेरे को तो आप पता पड़ रहा है उसके वहां पे वो भी ले फुल है, देख भाई, आगे बढ़ के बैठना होता है। सी। हाँ सी है। तीनों मजदूर के हाथों में औजार देखिए। पहले मजदूर के हाथ में जो औजार है उसमें 4 पॉइंट पहले से देख के बैठी हैं वीडियो। 4 हैं। बकवास मत करना, ठीक है? मैं चीटिंग नहीं करती हूँ तेरी और अंगूर की तरह। लेकिन तीसरे के हाथ जो औजार है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। बॉडी में टोटल 6 छेद थे। मेरे को ये दिख ही नहीं रहा था। 3 पॉइंट्स वाले औजार से 2 बार हमला किया गया था। दरोगा साहब तीसरे मजदूर को पकड़ लेते हैं। अमित का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। मामले की पड़ताल के लिए डिटेक्टिव आशीष आते हैं। डिटेक्टिव आशीष को अमित की बॉडी के पास एक चाकू मिलता है जिस पर खूनी के उंगलियों के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस दिन अमित के घर पर उसका पड़ोसी सोहन आया हुआ था। डिटेक्टिव तुरंत सोहन के घर पहुंच जाता है, पर दिक्कत ये है कि सोहन का एक जुड़वा भाई भी था। अब डिटेक्टिव साहब को कैसे पता चलेगा कि अमित का असली खूनी कौन है? क्या सीन था? चाकू मारा उसने, चाकू मारा, और यहाँ पे दोनों जुड़वा भाई है। हाँ, इन दोनों में से किसी ने किया है ये सब। तो भाई तुम क्या यहाँ क्या शक्ल देखने बैठे हो? बताओ ना, तुम तो बहुत डिटेक्टिव बन रहे थे। एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक। तो दूसरी डिटेल आई है, चलाओ तो। सेम। अरे फुल वीडियो पूरा जूम आउट तो करने दो। अच्छा बॉस, इसके बाद वो सीधा आंसर देगा, ठीक है? अच्छा। टिक 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 चल रही है। किसने मारा है? इन दोनों में से किसी ने मारा है। नीली शर्ट और ब्राउन पैंट वाले ने मारा है। हाँ सही क्या।
दोनों भाई एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकते। डिटेक्टिव को चाकू पर उंगलियों के निशान मिल गए थे। डिटेक्टिव उन उंगलियों के निशान से खूनी का पता लगा लेते हैं। अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ये काफी तू मजेदार है। तेरी वजह से मैं ये रिडल्स में आई हूँ। बकवास। इन 6 पत्तियों में से कोई एक पत्ती को चुन लीजिए। जिस एक पत्ती को आप चुनेंगे मैं उसे गायब कर दूंगा। अच्छा, मैं ये वाली चुन रहा हूँ। दोनों अलग अलग कैसे चुन सकते हैं? एक आप ही भी वही चुननी चुन लो, पड़ेगी। वो गायब कर देगा। ठीक है, 8। 8। क्या आपने अपनी पत्ती चुन ली? अब इस जादूगर के आंखों में ध्यान से देखिए और ये गायब हुआ आपका कार्ड। क्या आपका चुना हुआ कार्ड इन कार्ड्स में है? ऐसे कैसे हो गया? नहीं जी, हाँ ना मजेदार। ध्यान से कैसे सुनना। हुआ ये? शहर में एक औरत बच्चों को किडनैप हटाओ, कर रही टाइम थी। सीकर। पुलिस को पता लगता है कि किडनैपर एक दिमागी मरीज है। आगे की कड़ी छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है जो दिमागी मरीज थे। अंजलि कहती है, सर मैं दिमागी मरीज हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ गंदगी से डर लगता है। मुझे हर चीज एकदम साफ चाहिए। शोभा कहती है, सर मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन दिमागी बीमारी मुझे बचपन से है। श्वेता कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, बाकी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पुलिस ऑफिसर बारी बारी से उन तीनों लेडीज के घर जाते हैं। ये है अंजलि का घर, ये है शोभा का घर और कुछ ये नोटिस है किया? श्वेता का घर। मैं क्यों बताऊँ किया भी तीनों के घरों को देख पॉज कर दो। ऑफिसर साहब सब अच्छा डर लगता है, लेकिन ये सबका उल्टा है। देखो साइको सबका उल्टा है। उसने बोला कि उसको सफाई गंदगी से डर लगता है, उसका घर एकदम क्लीन। तो इसमें पूछा क्वेश्चन क्या था इसका? ये दोनों तो झूठ बोल रही है, साफ बात है, क्योंकि ये इसको अंधेरे से डर लगता है, फिर भी इसके घर में। यार समझ नहीं आ रही मेरे को बात। अरे कहना क्या चाहते हो? बोला कीड़ों से डर लगता है, मगर इसने पेंटिंग्स में कीड़े लगा रखे हैं। ठीक है, यही झूठ बोल रही है। समझ जाते हैं कि कौन बी। झूठ बोल रही है, पर बी। क्या आप बता सकते हैं? बी। आंसर देखने से पहले अपना आंसर बी। कमेंट करके बताइए। और तो बोलेगा ही बी। बी। शोभा ने कहा था कि उसे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन उसके घर में तो एक कीड़े की पेंटिंग लगी है। बोल तो यानी रहा था मैं। शोभा ही बच्चों को किडनैप कर रही थी। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? बढ़ इस गया पहेली मेरा। को सिर्फ तेज दिमाग वाले ही क्रैक कर पाएंगे। मैं करूंगा अभिषेक के तो। पास चुप कर ले। 3 गायें हैं। पहली गाय सुबह शाम 3-3 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय सिर्फ शाम को 7 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 4-4 लीटर दूध देती है। अभिषेक को कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है? ए, बी या सी? ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। सी 8 लीटर दूध देती है। 1 सेकेंड, ये 7 लीटर वाली, क्योंकि अगर वो शाम को 7 दे रही है तो सुबह भी 7 ही देगी। ना ये ए वाली है, बी है, बी। ए वाली है। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? जिन लोगों का जवाब सी था तो उनको बधाई, क्योंकि आपका जवाब गलत है। तीसरी गाय सुबह मेरा तो ये था, चार और आपका लीटर सी था। दूध देती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका इसका एक एक बछड़ा भी है। बच्चा भी है और ये भी इस गाय का दूध पीता होगा। मैंने जिससे यही सोचा अभिषेक था। को तीसरी एक बात बता, बकवास कर रहा है। उसने बोला दूध देती है, ये थोड़ी बोला यूटिलाइज कितना कर तो रहे हो। आपको देखना चाहिए ना वो सुन ले, आंसर सुन। पहले मेरी बात ज्यादा सुनो। दूध- ये दोनों गाय के नीचे कोई भी नहीं है, सिर्फ ये इसका कुछ ना कुछ मतलब था, इसलिए मैंने नहीं बोला सी। भाई दिमाग यूज करो ना। तो किया ना, 3 लीटर वाली सही देगी। आंसर होगा बी। दिमाग लगाना था यहाँ। अनीता के 3 बच्चे हैं। एक जो लड़की जो 18 वो साल की बिना है। चारा खाए वो दूध कैसे दे सकती थी? वो चारा खा रही है तो, और वो भी सुबह शाम को दे रही है बिना चारा देखो खाए। घुटनों में दर्द हो रहा होगा, रहने दो, कोई नहीं। होगा बी। दिमाग लगाना था यहाँ। अनीता तुक्के के में 3 जीत बच्चे रही हैं। हैं। एक लड़की जो तुक्के में जीत रही हो ये? ऑब्वियस सी बात है ना। अगर शाम को अगर कोई गाय शाम को अगर 7 लीटर दूध दे रही है तो क्या सुबह वो क्या 4 लीटर दूध देगी? 7 ही देगी ना। तो चारा तो खाएगी ना दूध देने वो के खा लिए। रही थी चारा, नहीं, उसमें खा तो- के बैठी थी, वो चारा खा चुकी थी। 18 साल की है और 2 लड़के, जिसमें एक 12 साल का है और दूसरा 15 साल का। एक दिन अनीता के पर्स में से 3000 रुपए चोरी हो जाते हैं। पीछे घर में करो, उसके पीछे बच्चों के मैं नहीं अलावा करूंगी। कोई और नहीं था। अनीता तीनों से पूछताछ करती है, तुम लोग कल रात क्या कर रहे थे? बेटी बोलती है, माँ मैं तो कल रात भर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? बड़ा बेटा बोलता है, कल मेरे दोस्त राकेश का बर्थडे था ना, इसलिए हम सभी मिलकर पब में रात भर पार्टी कर रहे थे। बेकार है माँ। ये वाला छोटा स्टेप बेटा अंदर
देवू करके दिखा। तो कल रात 8 बजे ही सो गया था, आपने ही तो खाना खिलाकर सुलाया था मुझे। तीनों की बातों को सुनते ही अनीता को समझ आ जाता है कि उसके 3000 रुपए किसने चुराए हैं। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने छोटा से वाला पहले है। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। छोटा वाला ही है, चप्पल पहन के सो रहा था बेड पे। नहीं, वो कार्टून में ऐसे दिखाते ही हैं। नहीं दिखाते, यही है। ए वाले ने किया है, नहीं बी वाले ने किया है, अनी ये 15 साल वाले ने। येलो टी शर्ट वाले ने। क्यों? वो पार्टी में गया तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, अनीता का गिफ्ट बड़ा लेके ही बेटा जाएगा। 15 साल का है, पर वो तो कह रहा था कि वो रात भर पब में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था, लेकिन पब में तो सिर्फ 18 साल से या उससे ऊपर के लोग ही Nice. अलाउड होते हैं। अनीता उसकी जेब आंसर से सही है, मगर 3000 लॉजिक तुम्हारा रुपए बेकार निकालती था। है और फिर साबुन सर्फ लगाकर अच्छे से धुलाई करती है। यहाँ एक मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पुलिस तीनों को पुजारी के पास पहचान के लिए लेकर आते हैं। तुम तीनों को मैं ये जादुई फल का रस पिला रहा हूँ। जिसने भी मंदिर में चोरी की है, कल तक जादुई रस की शक्ति से उसकी मूछें दुगनी हो जाएंगी। पुजारी तीनों को जादुई रस पिला देते हैं। अगले दिन तीनों वापस मंदिर में आते हैं। तीनों को देखकर पुलिस और पुजारी तुरंत समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है। पर क्या आप समझ पाए? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ए चोरी हुई है ना मंदिर में, ए क्यों है? मैं बाद में बताऊंगा, आप आंसर बताओ। ए मूछें बड़ी करनी है इसलिए उसकी सबसे छोटी मूछ है और बाकी ए। दोनों की बड़ी है, इसलिए ए। ए यही है आंसर। गलत बात है लेकिन। क्या तूने तो बताया नहीं ना मुझे। इन दोनों की तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी। ए ने की है। कल इसकी मूछें बड़ी थी, पर आज इसकी मूछें छोटी हैं। डर से इसने अपनी मूछें काट दी, जिससे मूछें बड़ी होने पर वो पकड़ा ना जाए। पुजारी जी ने जो फल का रस सबको पिलाया था, वो कोई जादुई फल रस नहीं था, बल्कि मामूली फल रस था। कितने कितना लोगों वेला का टाइम है जवाब इस यहाँ पुजारी सही के पास। था। हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी अपने रूम में जाने नहीं देता था। एक बार हस्बैंड किसी काम से बाहर गया था, तब पत्नी ने रूम की चाबी ढूंढी और दरवाजा खोल के रूम के अंदर चली गई। रूम में पूरा अंधेरा था और उसने बल्ब का बटन ऑन किया। उसने देखा कि टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पत्नी चिट्ठी को उठाने ही वाली थी कि तभी अचानक हस्बैंड की कार की आवाज आती है। उसने तुरंत बल्ब बंद करके रूम को फिर से लॉक कर दिया। हस्बैंड घर आते ही अपने रूम में गया और समझ गया कि उसकी पत्नी उसके रूम में गई थी। कमेंट में बताइए कि हस्बैंड को कैसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे रूम में गई थी। बता। लैपटॉप खुला हुआ है इसलिए? नहीं, वो पहले भी खुला था। लाइट जल रही है इसलिए? नहीं, लाइट का बल्ब गर्म होगा इसलिए? नहीं, लाइट पहले से ही जल रही थी। नहीं, लाइट बंद थी, अंधेरा था, उसने बोला था। आप देख लेना। तो बता फिर। रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ाए? भौंक ले। हस्बैंड जब अपने रूम में गया तो उसने बल्ब को छू कर देखा, बल्ब गर्म था, यानी उसकी पत्नी ने बल्ब को ऑन देख किया के होगा। रखिए अभी वीडियो। आगे भी किसकी कसम खाऊं बोल? डायमंड। डायमंड की कसम मैंने नहीं देखी है और मैं चीटिंग भी नहीं करती तुम लोगों की और तरह। भी अब नहीं करनी है, इतना बहुत लंबी वीडियो बन जाती है हमारी बार बार। क्या आप तो जितनी थोड़ी सी बनी है, आगे की और कर दो। वो हो एक जाएगा। खतरनाक चुड़ैल घरों में चुड़ैल। घुसकर इंसानों को मार रही थी। चुड़ैल के सामने 3 घर आते हैं। तीनों घरों को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि चुड़ैल अब कौन से घर में जाएगी। मैं A, बता B देती हूँ। या C? मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सी में जाएगी। क्यों? इस पे तो स्वास्तिक बना है बी नंबर वाले में, यानी कि भगवान जी का घर, इसमें भगवान जी की पूजा होती है, तो इस पे तो उसकी ना, औकात नहीं स्वास्तिक घुसने तो की। जर्मनी का भी एक साइन है, क्या पता वो कुछ भी कर दे। ऐसा है ना बेटा, तो अपनी जनरेशन को थोड़ा लगाम दो, ठीक है? हिंदू की चीज है ना, जर्मनी मत भेज। नहीं, जर्मनी में भी सिंबल था ये। होगा सिंबल। अच्छा, ठीक है। और ये क्या है, दही बल्ले रखे हैं क्या? क्या है ये? ये अगर भूखी होगी, इंसान खाती है क्योंकि वो नॉन वेज खाती है, ठीक है? तो इंसान खा रही है तो वो ए में भी नहीं जाएगी, बी में भी नहीं, तो वो सी में जाएगी। ए में जाएगी। भूत तो मांस खाते हैं ना। क्या पता कंचना हुई, ए में जाएगी।
अगर आपने ध्यान से तीनों घरों को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि घर बी में स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। चुड़ैल इस घर में तो नहीं जा सकती, यानी सही ऑप्शन होगा ए और सी। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खा क्या था ये, एक चूज करना था, दो क्यों भागे रहे थे बदतमीज। कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो हार गायब। लेडी का हार चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक जाता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो सूप पी रहा था। दूसरा बोलता है, मेरा फोन आया था तो मैं बाहर गया हुआ था, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, जस्ट अभी अभी आया हूँ। और चौथा आदमी कहता है, सर मैं तो चुपचाप आलू के पकौड़े खा रहा हूँ। ऑफिसर्स को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने लाइट के जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। फुटेज को देखकर ऑफिसर ने उन चारों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अपना दिमाग लगाइए और बताइए लेडी का हार किसने चुराया ए ने। है। आपके पास है 10 सेकेंड ए ने। अपना आंसर कब क्योंकि वो पास बैठा है। नहीं, अब आप अपना बताओ, मेरे पास एक लॉजिकल है, लॉजिक करके है। बताइए। रुक जाओ। ए नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका हाथ पीछे जा रहा है। यहाँ पे वो लाइट हाथ जाते पीछे नहीं जा रहा है, पर दूसरे का हाथ है, वो देख लो एक बार। यहाँ पे इसका हाथ है, ये हाथ इसका पीछे जा रहा है, अच्छा, ऐसे करके अच्छा। चोरी कर रहा है वो। अच्छा ठीक है, अगर रीजन गलत हुआ तो आपका पॉइंट नहीं मानेंगे। चलो, मेरा रीजन ये है कि लाइट से पहले उसका सूप कम था, लाइट जाने के बाद बढ़ गया, लाइट में कौन सूप डालने आ गया। लगाओ आप, चलो। यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। पहला आदमी झूठ बोल रहा था। लाइट जाने के पहले उसके बोल में सूप आधा था, लेकिन अब मैं लाइट बोलूं, जब तू देख वापस देख के आई, बैठे उसके हैं। बोल में ऊपर तक सूप भरा हुआ था। लाइट जाने पर उसने लेडी का हार चुराया और अपने सूप में छुपा लिया। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। कर ले। इस लेडी को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस फोन को ध्यान से देखिए। अब बताइए कि आपने इन चारों में से कौन सी लड़की बी। लड़की थी बी। देखी थी, ए, बी, सी या डी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। लड़की है बी। आपने लड़की बी देखी थी। फिर से दूसरा मेमोरी टेस्ट। इन वाओ। ए था। चारों में से कौन से पर्स को आपने देखा था? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। इतना इजी तो नहीं देगा ये, कुछ ना कुछ तो करे। ए। आपने पर्स ए देखा था। और आपने इन तीनों में से कौन सा फोन देखा था? ए, बी या सी? सी। सही तीन आंसर तेरा होगा वाला सी। फोन में। तो कितना तेज था आपका दिमाग? बस अब मैं थक गई हुई। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? ओके, तो ये है आखिरी है, आखिरी आखिरी। बस चल काम कर। छींक आ रही है आखिरी है। मेरे को, अब नहीं छींक आ रही है। अरे आखिरी है, हाँ, आखिरी है। अब नहीं। माइक नीचे है दीदी, आखिरी है, आखिरी है। आखिरी रिडल, और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। हाँ, तो ये काफी आसान है, फिर भी काफी सारे लोग फंसते हैं यहाँ। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट। क्या पूछा है इसने? तो मेरे को इतना सा करवा के बेवकूफी।